और मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। पापा कहेगा इसके शरीर पर मेरा अधिकार है क्योंकि ये मेरा बेटा कहलाता है। पत्नी कहेगी नहीं नहीं जी, तुम्हारी तो अब छुट्टी हो गई, अब तो इसके शरीर पर मेरा अधिकार है क्योंकि ये मेरा पति कहलाता है। बच्चे कहेंगे जी रहने दीजिए, अब तो पापा जी के शरीर पर हमारा अधिकार है क्योंकि ये मेरे पापा कहलाते हैं। और सिर पर रहने वाली जूं कहेगी छोड़ो सब लोग, मैं 24 घंटे इसके सिर पर रहती हूँ इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सब अपने अपने अधिकार जमाएंगे, पर मेरे भाई याद रखना आखिर इस शरीर पर एकमात्र शमशान का अधिकार है, एकमात्र शमशान का अधिकार। बेटे बहू की अमानत है, बेटियां जवाई की अमानत है। बेटे बहू की अमानत है, बेटियां जवाई की अमानत है, ये शरीर शमशान की अमानत है। सोचो तुम्हारा कौन है? कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का। जब 21 के हो जाओ ना, जब 21 साल के हो जाओ तो शादी की तैयारी करना शुरू कर देना। जब 21 साल के हो जाओ तो शादी की तैयारी करना शुरू कर देना। पर मेरे भाई जब 51 साल के हो जाओ तो शांति की तैयारी करना शुरू कर देना। सुखी रहो। 21 साल का लड़का अगर लड़की की तलाश नहीं कर रहा है तो भटकेगा आगे जाकर, और 51 साल का होकर अगर कोई शांति की, अगर कोई धर्म की, प्रेम की, स्वर्ग की, अपनी आत्मिक शांति की व्यवस्था के लिए अगर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है तो समझो उसका बुढ़ापा दुखी होना है, होना है, होना है। मेरे दादाजी लाभ तो बहुत कर लिया, अब इसको थोड़ा उल्टा करता हो। जिंदगी में लाभ तो बहुत कर लिया, अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। बोलो तो जरा, लाभ का उल्टा भला करना शुरू कर दो। देखो फिर बुढ़ापा कितना आनंदपूर्ण रहता है, कितना प्रेमपूर्ण रहता है, कितना शांतिपूर्ण रहता है। कर लिया धनार्जन, अब धनार्जन नहीं करेंगे, अब तो संकल्प ले लो जीवन में केवल पुण्यार्जन करेंगे, पुण्यार्जन करेंगे, अपनी सदगति की व्यवस्था खुद करेंगे। हमारे जाने के बाद हमारी आत्म शांति की व्यवस्था किसी दूसरे को न करनी पड़े। और याद रखना मेरे भाई, ये बेटे पोते कोई तुम्हारे आत्म शांति की व्यवस्था करने वाले नहीं है। पता है इन सब लोगों ने तुम्हारी बड़ी बड़ी तस्वीर बनाकर घर के आंगन में टांग दी है। पता है किस किस के घर में उसकी तस्वीर लग चुकी है? हाथ खड़ा करो। है कईयों के घर में लग चुकी है ना। तो आपके बच्चों ने आपकी अच्छी सी तस्वीर बनाकर घर में टांग दी है। कब आप ऊपर जाएं और कब वो माला चढ़ाएं, बस इतनी सी देरी है। आप ऊपर किसके और वो माला चढ़ाए, बस इंतजार ही है कि पापा जी जाएं और घर में माला आए और फोटो पे चढ़ जाए। इसलिए मैंने कहा अपनी शांति की, अपनी जिंदगी की, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था अपने आप करना। इसको विषाद नहीं, इसको भगवान का प्रसाद समझना। निर्णय कर लो अपने बुढ़ापे को भुन भुनाते हुए जीना है या गुनगुनाते हुए जीना है। भुन भुना बहुत लिए। अब ये दशहरा मैदान हर युवक को, हर प्रौढ़ को, हर वृद्ध को ये जीवन का पाठ पढ़ाता है कि भुन भुनाओ मत, अब तो जीवन में गुनगुनाना सीखो, खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, हर हाल में अपने मन की शांति की व्यवस्था करो। और मैं जो कुछ बातें आप लोगों के लिए निवेदन करना चाहूंगा, उसमें पहला निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा मोह माया राग लिप्सा मत करो। ये तेरी मेरी ज्यादा राग द्वेष लिप्सा इकट्ठा करना, संग्रह करना, धन को बटोरने की आदतें, ईर्ष्या, चिंता, तनाव, कषाय, इन सब से अपने मन को थोड़ा ऊपर करो, हल्के बनो, थोड़े से हल्के बनो, अपने आप को हल्का करने की कोशिश करो। हम एक घर में गए थे, मैंने देखा एक 85 साल की बुढ़िया घर में बिखरे हुए झाड़ू के तिनकों को इकट्ठा कर रही थी। मैं सुबह सुबह ही पहुंचा था। मैंने पूछा माता जी क्या कर रहे हैं? कहने लगे कुछ नहीं महाराज, बस थोड़े ये बहुएं है ना, कुछ नहीं समझती। अरे देखो सारे झाड़ू के तिनके बिखेर दिए, मैं इनको इकट्ठा कर रही हूं, वापस डोरी से बांध रही हूं। मैंने मन में सोचा इस बूढ़ी माता जी को कौन बताए, ये झाड़ू के तिनकों को तो इकट्ठा कर रही है पर जिंदगी बिखरी जा रही है, इसको इसकी खबर ही नहीं है।
झाड़ू के तिनके तो इकट्ठे किए जा रहे हैं, पर हमारी जिंदगी हमारे हाथ से छिटकती जा रही है। आदमी को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है, कुछ साथ नहीं जाएगा मेरे भाई, किसी के साथ कोई नहीं गया, ढेला भी किसी के साथ जाने वाला नहीं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक बुढ़िया महिला रहा करती थी। मैं छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा था। मैंने बचपन में ही संतों से सुन लिया दुनिया में कोई ले जाता नहीं है साथ में, पर मैंने देखा हमारे घर के पड़ोस में जो बुढ़िया थी उसके मुंह में एक दांत सोने का था। मैं रोज सोचता, अरे और कुछ जाए कि न जाए, ये सोने का दांत तो बुढ़िया के साथ जरूर जाएगा। संयोग ऐसा बना कि मैं संत बना उससे पहले बुढ़िया मर गई। मैं संत बना उससे पहले वो बुढ़िया मर गई और सांझ को मरी थी। सुबह सुबह उसको ले जाने की तैयारी थी। मेरे मन में उत्सुकता तो थी कि ये सोने का दांत साथ में जाता है कि नहीं जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। मन में उत्सुकता तो थी और मुझे तो पक्का पता था, बच्चा जो था मुझे पक्का पता था कि ये तो साथ में जाएगा ही जाएगा। मैं गया, सुबह सुबह माता जी को लेटाया हुआ था और मुंह में रुई भरी हुई थी। रुई भरती है क्या मुंह में, ऐसे ऐसे मुंह में होठों पर रुई दबा कर रखी हुई थी। पता नहीं, मैं ऊंचा आंचला तो था ही, छोटा था तब, अब नहीं, अब सीधा हो गया। जब बच्चा था तो थोड़ा शैतान था। मैंने एक जगह कहीं कहा प्रवचन में कि मैं बच्चा था ना तो थोड़ा शैतान था। तो अगले दिन एक बहन जी आई, कहने लगे तभी तो आपके माँ बाप ने महाराज बना दिया, किसको तो निकलो घर से। एक तो बच्चा था, बालमन था। अब ये कैसे कहूँ शैतान था, मैं बहुत सीधा था। नहीं विश्वास हो मेरी माँ से जाके पूछ लेना, बहुत सीधा था, बहुत ज्यादा सीधा था। एक खास बात बताऊं, मैं कभी नहीं रोता था, मेरी माँ रोती तब मैं माँ का दूध पीता था, मैं नहीं रोता था, इतना सीधा था। अब मुझे जितना याद होता ही तो बताऊंगा ना। मैं गया और जाकर मैंने देखा वो माता जी के मुंह पर रुई रखी हुई थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने झट से उस रुई को हटाया, क्यों झट से अंगुली ले गया, रुई को हटाया। मैंने देखा माता जी के सारे दांत सही सलामत थे, केवल एक ही दांत गायब हो चुका था, वो सोने का दांत। सोच लेना भाई, सोने का दांत भी बेटों ने रात को निकाली और रुई और रख दी ऊपर, किसी को पता ही नहीं लगे। लोग तो समझे सोने का दांत जा रहा है, वो भी घर में आ गया। तो इस दुनिया में हर आदमी, इसलिए व्यर्थ की मोह लिप्सा राग द्वेष में ज्यादा मत उलझना, ये बेकार है। हो गए इनके बच्चे पांव पे खड़े हो गए, इनको अपने भरोसे छोड़ दो, इनको भाग्य भरोसे छोड़ दो। भाई तू कमा खा खुश रहे, अपनी जिंदगी तू जी, मैं मेरे में मस्त हूं। थोड़ा इनको छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, निकल पड़ो, वानप्रस्थ जिंदगी जी लो, थोड़ी मुक्ति की जिंदगी, थोड़ी शांति की जिंदगी जी लो, थोड़े अपने आप की व्यवस्था कर लो। आओ अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए 3-4 सूत्र समझते हैं। नंबर 1, अपने बुढ़ापे को हमेशा स्वस्थ रखिए। इसकी इंतजाम प्रौढ़ावस्था में करना शुरू कर दीजिए कि मैं अपने बुढ़ापे को हमेशा स्वस्थ रखूंगा। और बुढ़ापे को स्वस्थ रखने के लिए पहली जरूरत, खान पान को नियंत्रित कीजिए। देखो भाई, जवानी में तो जो कुछ खाते थे ना वो सब हजम हो जाता था, पर बुढ़ापे में जो कुछ खाएंगे वो सब कुछ हजम होने वाला नहीं है। जवानी में ठीक है, जो खाते वो हजम हो जाता, जो खाते माल मलिंदे ये वो। अब आदमी बूढ़ा तो हो गया है। एक दादाजी बादाम की कतलियां खा रहे थे, मैंने कहा 2, 4, 5 शहर। मैंने कहा दादाजी बीमार पड़ जाओगे। कहा महाराज शरीर तो फिर मिल जाएगा, बादाम की कतलियां रोज रोज थोड़ी मिलती है, तो शरीर तो फिर मिल जाएगा अगले जन्म में, ये कतलियां रोज थोड़ी मिलती है। तो थोड़ा खान पान पे नियंत्रण करो। व्यक्ति अगर अपने बुढ़ापे को स्वस्थ बुढ़ापा रखना चाहता है तो इसके लिए पहली जरूरत अपने खान पान पर नियंत्रण करो। अन्न को करो आधा, शाकों को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। यह है बुढ़ापे को स्वस्थ रखने का तरीका। और हाँ, हर 2 महीने में एक बार अपनी तबीयत की जांच भी करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक रोग बढ़कर आए कि तुम्हें कोई हार्ट का दौरा हो रहा है, कहीं अचानक ये पता ना लगे कि आपकी वीपी अनकंट्रोल हो रही है, कहीं अचानक ये पता ना लगे कि आपका शुगर हाई या लो हो रहा है। इसलिए हर 2-3 महीने में एक बार। कंजूसाई ज्यादा मत करो, बहुत कर ली कंजूसाई। ये बूढ़े लोग सबसे ज्यादा कंजूसाई करते हैं, बेकारों खर्चा नहीं करा, फालतू खर्चा नहीं करा, फालतू खर्चा नहीं करा। अरे थे नहीं करा था बेटा उड़ाई ला रहे, वो बेकार के खर्च करेंगे। तो ज्यादा कंजूसाई करना उचित नहीं है, ज्यादा कंजूसाई मत करो। ठीक है मितव्ययी बने रहो, पर मतलब मैंने देखा है बूढ़े लोगों की जेब से इतना मुश्किल से पैसा निकलता है, इतना मुश्किल से पैसा निकलता है, इतना मुश्किल से। पड़पोते की शादी होगी, खर्च कर देंगे 2 लाख इसके पोते के नाम, 2 लाख इसके नाम। खुद अपने लिए भी कुछ रखो भाई, अपने लिए भी खुद बचा कर रखो। और ज्यादा कंजूसाई करना उचित नहीं है। बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए इस बात की पूरी ध्यान रखिए कि हर 2-3 महीने में अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ले लीजिए। कहीं कोई तबीयत में 19 की किस्त तो नहीं है,
अपने खान पान को नियंत्रण रखिए। बुढ़ापे में ज्यादा माल मलिंदे मत खाइए, ज्यादा घी तेल की चीजें मत खाइए, ज्यादा तले हुए पदार्थ मत खाइए, ज्यादा मिठाइयां मत खाइए। मैंने एक दादाजी से कहा ये सब, तो कहने लगे आप जी बुढ़ापे में यही सब खाने की इच्छा होती है, बुढ़ापे में यही सब खाने की इच्छा होती है, और आप कहते हैं इन सबको छोड़ दीजिए। पर अगर आप इन पर नियंत्रण लेकर आएंगे ना, तो आपका बुढ़ापा थोड़ा सुखी रहेगा। अगर आप इन पर नियंत्रण लेकर आएंगे, आपका बुढ़ापा सुखी रहेगा, शांत रहेगा, स्वस्थ बुढ़ापा रहेगा। और दूसरी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं बुढ़ापे को ठीक रखने के लिए, वो है कार्यरत बुढ़ापा। निठल्ले होकर मत बैठिए, हर समय अपने शरीर को कहीं ना कहीं गतिविधि में रखिए, ताकि शरीर अगर चलता रहेगा, ये तो भाई शरीर की मशीन है, चंदन को जितना घिसोगे वो उतनी ही महक पैदा करेगा, नहीं घिसोगे तो महक को अपने भीतर ही लगा लेगा। और अगर कोई महिला घर में ज्यादा घिस रही है ना, वो आके कहती है बाप जी मैं ही घर में काम करूं, बाप जी मैं ही घर में काम करूं। चिंता मत करना, अगर कोई महिला घर में ज्यादा घिस रही है तो चिंता मत करना, ज्यादा पिस रही है तो चिंता मत करना। याद रखना, जो चंदन घिसता है वो भगवान के सिर पे चढ़ता है, जो अकड़ा रहता है वो शमशान में जलाने में काम आता है, जो अकड़ा रहता है वो शमशान के जलाने में काम आता है। इसलिए अपने बुढ़ापे को स्वस्थ रखने के लिए दूसरा मैंने निवेदन किया, कार्यरत बुढ़ापा रखिए। कोई न कोई सक्रियता जीवन में बनाए रखिए, किसी भी प्रकार की सक्रियता जीवन में बनाए रखिए, कुछ न कुछ अपने हाथों से करते रहिए। और कुछ नहीं, छोटे मोटे घर के काम कर दीजिए। थोड़े घर में सामान नीचे पड़ा है, आप धीरे धीरे उनको सजा लीजिए, संवार दीजिए, ऊपर रख दीजिए। योगासन में अपन क्या करते हैं, नीचे का सामान ऊपर रखते हैं, ऊपर का सामान वहां रखते हैं। यानी योगासन में क्या करते हैं, हाथ यों 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 ही तो करते हैं ना। आप देखें, घर के सामान सजाएंगे ना दादाजी कल से आप, तो बहू भी खुश हो जाएगी और एक्सरसाइज फ्री में हो जाएगी। और एक्सरसाइज यूं हो जाएगी, नीचे का कोई डब्बा पड़ा है, इसको यहां उठाया, ऊपर रख दिया, क्या हुआ, हाथ ऊपर गया ना, एक्सरसाइज हो रही है। फिर कोई सामान यहां पड़ा है, उसको यहां सजा के रख दिया, घर का सामान भी सज जाएगा और आपकी गतिशीलता भी रहेगी। रोज सुबह टहलने के लिए जरूर जाइए, 100 दवा और 1 हवा, मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। सुबह सुबह सर्दी है या गर्मी, घर में दुबक कर मत रहिए, बाहर निकलिए, उत्साह और उमंग भरिए अपनी जिंदगी में, उल्लास भरिए अपनी जिंदगी में, आनंद भरिए अपनी जिंदगी में, हर समय सक्रिय बने रहिए। अगर आपको लगता है घर में कोई काम काज नहीं है, दुकान मकान के चक्करबाजी छोड़ो, किसी अस्पताल में चले जाओ और वहां पर जाकर सेवा करना शुरू कर दो। अगर आपको लगे आपके पास पैसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं पैसे की, ऐसे चले जाओ। जो यहाँ की सरकारी अस्पताल है उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ। तभी कोई गांव से एक मरीज आया, बिल्कुल नया नया था, बेचारा भोला आदमी, आकर पूछा यहाँ एक्सरे रूम कहाँ है, हमें एक्सरे कराना है। उसको कोई बताने वाला नहीं, आप सेवा का पुण्य कमाइए, उसको कहिए ले मैं चलता हूँ तेरे साथ, उसे एक्सरे रूम तक पहुँचा कर वापस आ जाइए। तभी कोई दूसरा मरीज आएगा, वो पूछेगा इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, उसे कहो चलो मैं ले जाता हूँ, पैसों लगे न टक्को और आप ढूंढियो धर्म पक्को। सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए धन ही खर्च करें। आप खड़े हो जाइए और दिन भर किसी भी रूप में अपनी तरफ से जो सेवाएं संपादित कर सकते हैं उन सेवाओं को संपादित कीजिए, बुढ़ापे को सक्रिय रखिए। और तीसरा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वो है बुढ़ापे को सुरक्षित रखिए। सुरक्षित का मतलब अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का इंतजाम खुद करके रखिए, बुद्धिमानी रखिए, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का इंतजाम खुद करके रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे की दहलीज पर